विश्व में तमाम देश धर्मों के आधार पर वहाँ पर चयनित किए गए हैं और उसी धर्म के नाम से वो पुकारे भी जाते हैं। चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो या अन्य इस्लामिक कंट्रियों के बाद क्रिश्चियंस कंट्रियाँ हों, जहाँ उन्हें अपने धर्म के नाम से स्वीकृति मिली है। हमारा भारत गणराज्य जहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, यहाँ अब लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती जा रही है। तमाम बड़े बड़े लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि बहुताय आबादी यहाँ हिंदू की है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। संविधान एक तरीके से कहा जाए कि हमारे देश का सर्वमान्य ग्रंथ है, जिसके आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना है, लोग समय समय पर सरकार से रखते हैं कि बहुताय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, क्योंकि तमाम विश्व में ऐसे देश हैं जो धर्मों के आधार पर पहचाने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर उन्हें मान्यता भी दी जाती है। ऐसे में हमारे साथ एक शख्सियत हैं धनंजय सिंह जी, जो करीब 1 वर्ष से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भोजन त्यागे हुए हैं। वह अब भोजन नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है जब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, उसी के बाद वह भोजन अपनाएंगे। आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर उनके उद्देश्य क्या हैं और क्यों उन्होंने ये मांगे रखी हैं। हमारे साथ धनंजय जी हैं, उनसे सीधे रूबरू होते हैं। धनंजय जी से आपका स्वागत है। जब आपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना को पूरा करने के लिए जो प्रण किया है, भोजन त्याग दिया है, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये माननीय महाराणा प्रताप जी की प्रेरणा है। महाराणा प्रताप जी का सपना था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाया जाए। तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र तो मेरा है। विश्व में कहीं भी जाएंगे तो हम नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। आप कहीं भी जाएंगे तो हिंदिया मोहम्मदन के नाम से, कोई भी हमारे यहाँ का मोहम्मदन भी जाएगा तो उसे हिंदिया मोहम्मदन ही कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो है, हम हिंदू गणराज्य बनाना चाहते हैं ताकि हमारे देश में हमारी पद्धति लागू हो, सत्य सनातन धर्म लागू हो। हम अपने धर्म की और अपने धर्म का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। विश्व में किसी भी जगह हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक हमारा तो एक राज्य होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए जहाँ हमारी बातें सुनी जाए। आए दिन लव जिहाद, आए दिन आज राजस्थान में हिंदुओं को कुछ जगहों पे लोग गुंडई दिखा रहे हैं, पलायन करा रहे हैं। अभी न्यूज में मैंने सुना है बहुत सारी चीजें, दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भारत को हिंदू गणराज्य किया जाए ताकि कोई भी विद्यालय हो अपने मनमानी नाम न रख पाए। हर नाम और हमारे सरस्वती शिशु मंदिर से आदेश लेके और हमारे महापुरुषों के नाम से नाम रखे जाएं और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दी जाए और हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र तभी सुरक्षित रहेगा। हम सभी युवा साथियों से यही कहेंगे कि आप अपने राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, और नहीं तो हम लोग राष्ट्र खो देंगे। आज विदेशी ताकतें इतना हमारे राष्ट्र के ऊपर हावी हैं कि हम अगर सामान्य हिंदू बन के रहेंगे तो हम अपना राष्ट्र हर हाल में खो देंगे। इसलिए कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। आज एक मंदिर बनाना हो रहा है तो 10 जगह चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज यही दिन है, अगर गणराज्य हमारा हिंदू गणराज्य रहता तो आज हमें नहीं किसी चीज की किसी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। हमारा मथुरा भी बनता, हमारा काशी भी बनता, जहां जैसे चाहते वैसे बनता, क्योंकि ये मेरा हक है। महाराणा प्रताप जी का हक है, ये मेरा हक है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये देश हमारा है और ये राष्ट्र हमारा है। इसमें हमारा गणराज्य होना चाहिए, हिंदू गणराज्य होना ही चाहिए। इसी धनंजय जी, एक सवाल और है आपसे कि हिंदू राष्ट्र और गणराज्य में क्या अंतर है, ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र तो मान लीजिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अखंड भारत है। तो अखंड भारत में हिंदू राष्ट्र तो है। पूरा विश्व कहता है, चाइना हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, हर लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू गणराज्य से ये हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान आप देखे होंगे, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो पाकिस्तान में देखते होंगे वहाँ
तमाम उसके नियम कानून है। जैसे सऊदी अरब देख रहे हैं, उसके तमाम उसके हिसाब से उसके नियम और कानून है। लेकिन हमारे यहाँ कोई नियम और कोई कानून नहीं है। जो ही मर्जी वही, जैसे मर्जी वैसे, जैसे मर्जी वैसे यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार कर दे रहा है और बड़े आराम से घूम रहा है। अब नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, ये आपने बंद होना चाहिए। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ कानून नहीं है, मनमर्जी काम हो रहा है, तो संविधान किस लिए है? क्या संविधान को आप मानते हैं कि उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि जो संवैधानिक प्रणाली होती है वो प्रशासन और शासन के पास होती है। तो इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि मेरा देश हिंदू गणराज्य हो। जब हिंदू गणराज्य होगा तो संविधान में संशोधन होगा। जब संविधान में संशोधन होगा तब हम कहेंगे, हम भी गर्व से कहेंगे मेरा हिंदू राष्ट्र है, मेरा भी विश्व में एक स्थान है। आज मेरा विश्व में स्थान नहीं है जी बिल्कुल। हिंदू मैं विश्व में अपना स्थान चाहता हूँ। बिल्कुल, हिंदू गणराज्य की आप बात कर रहे हैं तो कोई आपने एक परिकल्पना बनाई होगी, कोई रूपरेखा तैयार की होगी, किस तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जरा यह भी बता दीजिए। मैं इसको जन आंदोलन बना रहा हूँ। मैं लोगों तक अपनी बात अपने अपने लोगों में पहुंचा रहा हूँ और हमारा यही कहना, हम सोता सिंह जगा देंगे, तुम उन्हें सुला सकते हो क्या? जी। तो एक एक हिंदू शेर है, जिस दिन जाग जाएगा हिंदू, मेरा हिंदू गणराज्य हो जाएगा। जन आंदोलन के माध्यम से, जनता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ। हम सोता सिंह जगा देंगे, तुम उन्हें सुला सकते हो क्या? और हर हिंदू शेर है, हर हिंदू शेर है। बिल्कुल धनंजय जी, आप अपनी आवाज को किस तरीके तक जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? कोई संघ बनाकर, कोई संगठन बनाकर या कोई पार्टी बनाकर, किस तरीके से आप जन जन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज पहुंचा रहे हैं? अपने आंदोलन को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं? हम युवाओं के माध्यम से लोगों में दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के घर घर तक अपना एक मैं झंडा बनवाया हूँ जय श्री राम हिंदू राष्ट्र का, और लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आग्रह कर रहा हूँ कि भाई जागिए आप लोग। मैं अपने हिंदू भाइयों को जगा रहा हूँ। आपके झंडे में क्या है? सकने को जय श्री राम हिंदू राष्ट्र। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका कोई संगठन है, संघ है, पार्टी है? नहीं। किस तरीके से आप लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ने की अपील करेंगे? मैं एक राष्ट्र भक्त, एक आम व्यक्ति हूँ, राष्ट्र भक्त हूँ जी। और अपने राष्ट्र के लिए जी भाई हर व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति पूरा अधिकार है और हर आदमी का उतना ही अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है जितना कि मेरा है। बिल्कुल। इस देश का कोई भी उच्च अधिकारी हो या उच्च राज्य नेता हो, जितना हक उसका है इस राष्ट्र के प्रति, उतना ही हक मेरा भी है। मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। अपने राष्ट्र के प्रति सोचने का मुझे हक है। और कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि मेरा राष्ट्र बहुत ही अंधेरे में जा रहा है, इसलिए मुझे ये मुहिम छेड़नी पड़ी। और बिल्कुल, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और आपका सपना भी पूरा हो, लेकिन एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, लेकिन जातियों के विभाजन के आधार पर आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ राजनीति होती है, और जब भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो तमाम दलों के लोग अलग अलग मत के साथ खड़े हो जाते हैं। और क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात है, तो ऐसे में जातियों के विभाजन को एक करने का आपका फार्मूला क्या होगा? हम हर अपने युवाओं से मिलूंगा, अपने गार्जियनों से मिलूंगा, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और निवेदन कर रहा हूं। और पार्टी अपने जगह पे है, पार्टियां अपने जगह पे है, राष्ट्र अपने जगह है। सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, तब पार्टियां हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पार्टियां अपनी जगह हैं, राष्ट्र अपनी जगह है, लेकिन जो समाज में अभी भी ऊंच नीच जाति विद्वेष की जो भावनाएं हैं, इस खाई को कैसे पाटेंगे? इस खाई को हम आग्रह से प्रेम पूर्वक बात करके, जैसे बात करके हर जगह हम अपना समन्वय बैठाएंगे और हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम बस अपनी राष्ट्र की बात करेंगे। जैसे हमारे सैनिक आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति मेरी बहुत संवेदना हमारे सैनिकों के ऊपर रहती है कि कोई देखिए, कोई 1,50,000 के लिए बॉर्डर पे नहीं लड़ने जाता है। कोई यहाँ कह दे किसी को कि 1,00,000 रुपया ले लो, वहां गोली चल रही है, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। बताइए, वो माँ भारती के वीर सपूत, उनका किया भी हम नहीं अगर कर पाए इस
गणराज्य में रह के, वो तो बॉर्डर पे कर रहे हैं। अगर जी। हमें जनता के बीच में रह के लोगों में प्रेम व्यवहार समन्वय न बैठा के कर पाए तो फिर धिक्कार है। जी, जी। बिल्कुल, आप माँ भारती की बात कर रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, वह भी लगातार हिंदू संस्कृति की बात करता है, हिंदू सुरक्षा, संवर्धन, संस्कृति की बात होती है। लेकिन संविधान यहाँ सर्वोपरि है, संविधान को यहाँ सर्वमान्य रखा जाता है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर समय-समय पर कई आंदोलन भी हुए हैं। तो ऐसे में जहाँ एक ओर आरएसएस कभी 120 वर्षों से लगातार जन-जन तक जाकर अपना कार्य कर रहा है और हिंदुओं को जागृत कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, लेकिन आपका संगठन किस तरीके से आरएसएस की बात को या अपनी बात को जनता के बीच में और मजबूती से रख सकता है? देखिए, जब देखिए, आरएसएस ने भी जाति विद्वेष को माना है और रुखाई पाटने को लेकर तमाम समरसता कार्यक्रम चलाए हैं। क्या आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा इस तरीके से कार्यक्रम किए गए हैं? बहुत से बुद्धिजीवी वर्गों को जोड़ा गया है क्या? जी, तो देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इसको भारत गणराज्य बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र है, भारत गणराज्य बनाएंगे। जब संशोधन होगा तो हम हिंदू, पूरा हिंदू जोड़ेंगे। जैसे आप देखे होंगे महाराणा प्रताप जी के साथ बहुत से ठाकुर भी लड़े, लेकिन भील समाज भी लड़ा, हर समाज के लोग लड़े। महाराणा प्रताप जी के साथ जब लड़ाई लड़े थे तो हर समाज के लोग उनके साथ थे। इस दुनिया में एक समाज से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम अपने सभी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सनातनियों को अपने साथ लेके चलूंगा। और देखिए, जब भारत गणराज्य बनेगा तो फोड़ा होता है, तो जब सूखता है तो दर्द होता है। तो वो तो होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तैयार हैं। लेकिन भारत गणराज्य बना के ही दम लेंगे और बनना ही बनना है। हाँ, हम सोता सिंह जगा देंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम सोता सिंह, क्योंकि हर हिंदू शेर है, बस जागने की देर है। हर हिंदू शेर है, जागने की देर है। अब हिंदू जगेगा। अब तक सोया था, अब नहीं सोएगा, अब हिंदू जगेगा। भारत माता की जय। बिल्कुल धनंजय जी, आपने अभी तक किन नेताओं से, क्या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कहीं अपनी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कोई प्रस्ताव दिया है? अभी नहीं दिए हैं, अभी केवल जन आंदोलन में इसको बना रहे हैं, केवल जन आंदोलन, जन में सारे अपने भाइयों में फैला रहे हैं। तो जन आंदोलन के बाद कब का उद्देश्य है कि इसको मूर्त रूप में आप भारत सरकार के सामने रखें? बहुत जल्द भारत सरकार के, और 1-2 साल के अंदर भारत गणराज्य होगा। भारत गणराज्य होगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा। भारत गणराज्य होगा, विश्व में भारत का परचम लहरेगा। अखंड भारत बनेगा और विश्व में भारत का परचम लहरेगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, हमारा कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, हमारा भारत गणराज्य बने और इसके साथ ही जो अखंड भारत की परिकल्पना तमाम ऋषि मुनियों मनीषियों ने की थी, वह धनंजय जी पे परिकल्पना रखते हैं, उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं और इसी को लेकर भारत को हिंदू गणराज्य बनाने की मांग वो रखते हैं। और करीब 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया है। उनका दृढ़ संकल्प है कि वो लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। भारत जब हिंदू गणराज्य बनेगा तभी वो भोजन प्राप्त करेंगे। और जिस आधार पर और अपने लोगों के बीच अपनी मांग रख रहे हैं, उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का भी यहाँ उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपने राष्ट्र को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर जंगल में घास की रोटियां खाई, लेकिन स्वाभिमान उन्होंने अपना नीचा नहीं किया। और वह अपनी मांग जनता के बीच में रख रहे हैं, प्रधानमंत्री तक वो अपनी बात पहुंचाएंगे। आगामी आने वाले 2 साल में उन्होंने कहा है कि भारत हमारा हिंदू गणराज्य बनेगा। यह थे हमारे साथ धनंजय सिंह, जो हिंदू गणराज्य बनाने को लेकर आंदोलनरत हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ आवर।